दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरस्टेलर मूवी के स्टोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसको क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इसको 2014 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के स्टोरी को टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स और टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है। इस मूवी के स्टोरी के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से समझने के लिए आपको टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स और फिफ्थ डायमेंशन जैसे साइंस के कुछ फैक्ट्स के बारे में बेहतरीन से जानना ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन आता है, टाइम डायलेशन क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में बोले तो टाइम डायलेशन वो होता है कि अगर एक इंसान स्पेसयान में ब्लैक होल के आसपास से गुजरता है तो उसके टाइम यानी स्पेसयान के अंदर का जो आदमी है उसका टाइम धरती के मुकाबले बहुत ही स्लो होगा, यानी उसका टाइम धीमा हो जाएगा। और इसी परिघटना को ही टाइम डायलेशन कहता है। देखिए, टाइम डायलेशन काम कैसे करता है? हम समय को कैसे देखते हैं? हम समय को अपने उम्र से या वक्त की गुजरने की एहसास जो होता है उसके ज़रिए हम समय को माप सकते हैं या हमको समय का एहसास होता है। वही तो समय है, क्योंकि हमारा उम्र बढ़ रहा है, क्योंकि हमको एहसास है कि टाइम चला जा रहा है, उसी को तो समय कहता है। अगर एक इंसान का उम्र नहीं बढ़ता है, अगर हमको एहसास कभी नहीं होता है कि टाइम चला जा रहा है, तो टाइम का कोई वजूद ही नहीं है। एक उदाहरण से आप समझिए बात को। अगर एक आदमी 1 घंटे के लिए सोचता रहेगा कि 1 घंटा कब ख़त्म होगा, तो उसके लिए टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम वो उस घंटे के लिए सोचता रहेगा कि ये 1 घंटा कब ख़त्म होगा। अगर वही आदमी दूसरे सिचुएशन में उस गेम खेल रहा है या कुछ काम कर रहा है जिसमें उसका मन है और वो 100% उस काम में घुसा हुआ है, तो उसके लिए टाइम 1 घंटा कब चला जाता है उसको एहसास भी नहीं होता है। इसमें दोनों ही सिचुएशन में समान ही टाइम, यानी दोनों सिचुएशन में 1-1 घंटा टाइम ही बीतता है, लेकिन पहला सिचुएशन में आदमी के लिए टाइम बहुत ही लंबा होता है और दूसरा सिचुएशन में उस आदमी के लिए टाइम बहुत ही कम है, यानी उसको एहसास भी नहीं होता 1 घंटा कब ख़त्म हो गया है। ठीक उसी तरह टाइम डायलेशन में भी असल में टाइम तो धरती में जो होता है वही टाइम ही होता है, लेकिन जो आदमी ब्लैक होल के आसपास से गुजरता है, ना उस टाइम पे उसका उम्र बढ़ता है, ना उस टाइम पे उसको एहसास होता है कि बहुत 1 साल या 2 साल या 3 साल बीतता है। इसीलिए कोई आदमी अगर ब्लैक होल के आसपास से गुजरता है तो 5 मिनट या तो 10 मिनट धरती में उसी 5 या 10 मिनट 1 साल या 5 साल या 10 साल में गुजर जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एक आदमी अगर ब्लैक होल के पास से 10 मिनट या 5 मिनट गुजरता है, उसी समय में धरती में कोई आदमी है तो उसके लिए 1 साल या तो 5 साल या तो 10 साल बीत जाता है। और स्पेसयान में जो ब्लैक होल के आसपास से गुजरता है उस आदमी को एहसास भी नहीं होता है कि 1 साल या 10 साल या 5 साल गुजर गया है, क्योंकि उसका उम्र नहीं बढ़ता है और उसको टाइम का एहसास भी नहीं होता है। और ये सब होता है ब्लैक होल्स के बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से। अब आते हैं ब्लैक होल्स क्या होता है। ब्लैक होल्स वो चीज़ होता है हमारे यूनिवर्स में उस काले काले धब्बे हैं, मतलब गड्ढे हैं, जिसको हम ब्लैक होल्स कहते हैं। और उस ब्लैक होल के इतने ज़्यादा ग्रेविटी होता है कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ उसके आसपास भी गुजरता है तो तुरंत ही वो अपने अंदर ही चीज़ को खींच लेता है। उसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि वो पूरा एक तारे को भी अपने अंदर खींच सकता है। और अगर एक बार लाइट भी उसके अंदर घुसता है तो बाहर कभी निकल नहीं पाता है, मतलब खुद लाइट भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकती। आज तक साइंस को भी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है कि असल में ब्लैक होल्स होते क्या है और ब्लैक होल्स के अंदर असल में क्या होता है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर इतना अंधेरा है, इतना काले धब्बे है कि उसके अंदर कुछ चीज़ भी नहीं पहुंच सकता और ख़ुद लाइट भी उसके अंदर से आर पार, मतलब उसके अंदर में एक बार घुस गया तो बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए साइंस को भी पता नहीं है कि असल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। और ठीक उसी के तरह और इस फिल्म में इन सब कॉन्सेप्ट को लेके ही पूरा स्टोरी को बनाया गया है। इस मूवी में दिखाते हैं कि एक इंसान स्पेस में ब्लैक होल के आसपास से गुजरता है, उसी टाइम उसके लिए
धरती पे बहुत साल बीत जाता है। मतलब वो जब धरती में सला आता है तब वो अपने खुद के बेटी को बूढ़ी उम्र में मिलते हैं। मतलब वो आदमी खुद जवान रहता है लेकिन उसके जो बेटी होते हैं वो उम्र में उससे बड़ा हो जाता है। मतलब वो बूढ़ी हो जाते हैं, मरने के कगार में आते हैं। ये सब टाइम डायलेशन के वजह से होता है क्योंकि वो आदमी ब्लैक होल के आसपास से 5 या 10 मिनट या तो आधा घंटा या तो 1 घंटा बिताते हैं। उसी के कारण धरती में बहुत साल बीत जाता है, जिसके कारण उस आदमी का उम्र नहीं बढ़ता है लेकिन उसके जो बेटी होती है उनके उम्र बहुत बढ़ जाते हैं। और इस फिल्म में 5th डायमेंशन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है और 5th डायमेंशन की मदद से वो अपने अतीत में भी झांक सकते हैं। देखिए, हमारे दुनिया में 3 डायमेंशन होता है, जो हमको एहसास है, महसूस है, वो 3 डायमेंशन महसूस है। लेकिन असल में 4th डायमेंशन जिसको टाइम कहलाते हैं, 5th डायमेंशन, ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशन होते हैं लेकिन हमको सिर्फ 3rd डायमेंशन ताकि हमको एहसास है, महसूस है। लेकिन 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन या उससे ज़्यादा डायमेंशन हमको एहसास भी नहीं होते असल में वो क्या होते हैं। अगर उस डायमेंशन में हम पहुंच जाए तो हमारे साथ क्या होता है। इस फिल्म में दिखाते हैं कि वो इंसान ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है, इसके कारण वो 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो उसके कारण वो अपने खुद के बचपन में झांक सकते हैं, अपने बचपन को अपने आँखों के सामने खुद को, बचपन के खुद को देख सकते हैं। फिल्म में इसी को ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। देखिए, समय बहुत बड़ी चीज़ है और इन सब को कॉन्सेप्ट को मिला के ही ये स्टोरी बेहतरीन एक स्टोरी बनाया गया है। अब फिल्म अब देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन से इन सब बातों को समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही।